ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଯାଉଥିଲା ଆର୍ଟିକଲ 36 ରୁ 43 ଯାଏ। ଦେଖିଲେ କି ଆମର ଡିପିଏସପି ର ମିନିଂ କ'ଣ? ଦ ଡିରେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି। ମାନେ ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ତମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନ୍, ତମେ ଯେଉଁ ସବୁ ପଲିସିସ୍ ଆଣୁଛ, ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍କିମ୍ସ ଆଣୁଛ, ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେ ରିଲେଟେଡ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ସର ସ୍କିମ୍ ଅଛି। ଏଠି ବି ଆର୍ଟିକଲ 44 ରୁ 51 ଯାଏ ଯେତିକ ଆର୍ଟିକଲ ଅଛି ତା ୱାଇଜ୍ ବି ତା ରିଲେଟେଡ୍ ସବୁ ସ୍କିମ୍ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଆଉ କେଉଁଠିକି ତୁମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ପୁଣି ଯେତିକି ରିସେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଆସୁଛି ବାସ୍ ତାକୁ କରିବ ଆଡ଼ ଅନ୍। ଆଉ ସେ ସ୍କିମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ସ୍କିମ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ସ୍କିମ୍ର ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, କେଉଁଟା ମେନ୍ ସ୍କିମ୍ ଦେଖିଦେବା। ତମର ଆର୍ଟିକଲ 44 ରୁ 51 ତମକୁ କହୁଛି ଦେ ଆର୍ ଦି ଲିବରାଲ ଅର୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଆଣ୍ଡ ଦି ଗାନ୍ଧିଆନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ବୋଥ୍ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଲିବରାଲ ମିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ମିନ୍ସ ତମର ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆର୍ଟିକଲ ଏଠି ଅଛି यूनिफॉर्म सिविल कोड टाइप, दैट इज ए वेरी लिबराल टाइप थिंकिंग। माने आम धर्म फर्म न मानिकी आम गोटे धर्म को ही पालन करवा, दैट इज द सेकुलरिज्म कॉन्सेप्ट है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आज आम देखा पार्ट 2 माने 44 टू 51 आर्टिकल जाए। ये आर्टिकल भितर सब कौन कौन अच्छी। अच्छा, आमर देखिले कि आर्टिकल 36 कौन कहला कि तुम डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। स्टेट डेफिनेशन कौन जोटा कि आर्टिकल 12 लिखा है, दैट इज सेम एज आर्टिकल 6 रे जो स्टेट डेफिनेशन ताको इंडिकेशन करुच्ची। 37 तुमको कहला कि स्टेट गोटे वेलफेयर स्टेट हवा दरकार। माने ये वेलफेयर आमर लोक मानू किसी स्कीम माध्यम कि किसी करिवो तार वेलफेयर फॉर द वेलफेयर प्रपोज से किसी जिनस करिवो। तापर आम देखी कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी भितर को टाइम क्लास होता आर्टिकल 39 देखले जो आर्टिकल 38 तुमको कौच एगुड़ाक एनफोर्सिबल नुह, तुम कोर्ट को जीव बट एगुड़ाक एनफोर्सिबल नुह, तुम हाईकोर्ट दब पुणी आपिल करके सुप्रीम कोर्ट को जीव। से जो सुप्रीम कोर्ट को कहते इट इज द हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट। से जो तुम जो यो कौन आर्टिकल 38 गला आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 क्लॉज सब देखिले कि तुम तर इक्वाल पे इक्वाल वर्क तुम है केते नंबर अच्छे। आर्टिकल 39 क्लॉज नंबर डी से गुड़ा तुम ए बी सी डी ई ताको आम देखिले। 40 देखिले तुम ग्राम पंचायत विषय, 41 देखिले तुम से जो वर्क कंडीशन मैटरनिटी रिलीफ ये सब विषय। तापर आमर 43 देखी आम कॉर्पोरेटिव माने जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज तो तुम रोच तोर कोऑपरेटिव सोसाइटीज है आर्टिकल 43 बी अंडर है ताको आम आउ थे करदे रिविजन। तो जब सेमती रिविजन कर आउ थे तुमको डीपीएसपी देखी दूसरी से सब पार्ट आउ थे मन रहा गला माय फाइल्स। ओ हो छाड़ आम करदे रिविजन काली सब कौन कौन पढ़ाई आर्टिकल 7 तुमको कही दैट इज नॉन जस्टिसेबल एंड फंडामेंटल इन गवर्नेंस। गवर्नर माने तुम गवर्नमेंट पे गोटे फंडामेंटल रूप से काम करे। देन डीपीएसपी वर्सेस आम देखी फंडामेंटल राइट कि कौ टाइम रे ये जदि माने कौन व्हाट इफ माने तुमको जो क्लास कथा मुझे कहली कि जो टाइम रे डीपीएसपी थ्रू रे किसी सोशल काम आम देश करने को चाहूब बट से आमर किसी फंडामेंटल राइट को जो हैम्पर कर तो तार रिलेटेड आमर सब क्लासेस गुड़ाक आम देखिले, जजमेंट देखते। देन तुम 25th अमेंडमेंट देखिले जो तोर 31C अंडर आर्टिकल तुम 39 बी आउ सी को प्रोटेक्ट कराइला। तापर आम केशवानंद भारती केस देखते तुम जजमेंट दि जाता कि तुम 31C टा 31C वैलिडिटी मान रट हेल्ड दैट कि फंडामेंटल राइट डीपीएसपी आर कॉम्प्लीमेंटरी एंड सप्लीमेंट किए का ऊपर नु है, दे आर द टू व्हील्स ऑफ द सेम चैरियट। देन 42 अमेंडमेंट देखिले जोटि तोर 31C टार सुप्रीमेसी को एक्सपांडेड करागला।
ମାନେ ଏଇଟା ଅଲ୍ DPSP କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଉଟାକି ମାନେ ଆଗରୁ ଆର୍ଟିକଲ୍ 39B(c)ରେ ଥିଲା, ଏବେ ଆପ୍ଲାଏ ଟୁ ଅଲ୍ DPSPs ଓଭର ଦି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍, ଯୋଉ ଟାଇମରେ ତମର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ଏ ତମର ଷ୍ଟକ୍ ଡାଉନ୍ ହେଲା। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ DPSP ଆର୍ ଦି ଏସେନ୍ସିଆଲ ଫିଚର ଅଫ୍ ଦି ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍। ସେ ଯୋଉ ତାପରେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଥିଲା, ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତୋର ଆର୍ଟିକଲ୍ 13 ତାକୁ ଦେଉଛି ପାୱାର ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁର। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଏସବୁ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଚାଲିବାଟା ଠିକ୍। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଦେଖିଲେ, ଯେମିତି ତମର କାଲମାର୍ସ ଯୋଉଠି ତାର ହେଇଛ ମାନେ ତାଙ୍କ ଅରିଜିନ୍ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର କିଏ ଥିଲେ, MN ରୟ, ମାନେ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ 38 ଦେଖିଲେ, ତାର ୱେଲଫେୟାର ଅଫ୍ ଦି ପିପୁଲ୍, ମାନେ ତମର 31(1) କହୁଛି, 38ର 1 କି ପିପୁଲର ୱେଲଫେୟାର ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ କିଛି କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ମିନିମାଇଜ୍ ଦି ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି, 38ର 2 ମିନିମାଇଜ୍ ଦି ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟିକୁ ମିନିମାଇଜ୍ କରିବା ଦରକାର, ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଇନ୍ ଦି ଇନକମ୍ ହେଲା। ଦେନ୍ ତମର 38 ଆର୍ଟିକଲ୍ ତମର କ'ଣ ମାନେ ତା ରିଲେଟେଡ୍ ସ୍କିମ୍ ବି ଆମେ ଦେଖିଲେ କି 38ରେ ତମର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସ୍କିମ୍ ଅଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା ହେଲା କି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ହେଲା ତମ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ, ତମର ତାପରେ PM ଉଜ୍ଜଲା ଯୋଜନା ହେଲା ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ କିମ୍ବା କ୍ଲିନ୍ ଫୁଏଲ୍ ତମକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଦେନ୍ ତମର ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ 39 କ'ଣ 39A କହୁଛି ତମର ଲିଭଲିହୁଡ୍, ଲିଭଲିହୁଡ୍ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ତମର ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ଦେନ୍ 39B(c) ହେଉଛି ତମର ୱେଲ୍ଥ ଉପରେ, କି ତମର ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମ୍ ଲେଭୁଲ୍ର ମାନେ କ'ଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଟୁ ସର୍ଭ ଏ କମନ୍ ଗୁଡ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଉପରେ ସେମ୍ ହକ୍ ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ସି କହିଲା କି ତମର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ ନ ହେବା ଦରକାର, କି ଧନୀ ଧନୀ ହେଇ ନ ଯାଉ। ଏକ ଦେଖିଲେ ଲିଭଲିହୁଡ୍, ଟୁ ଦେଖିଥିଲେ ଓନରସିପ୍ ଉପରେ, 3 ଦେଖିଲେ ୱେଲ୍ଥ ଉପରେ, ମାନେ ତାର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ ନ ହଉ। ଡି ଦେଖିଥିଲେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ପେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ୱାର୍କ। ଇ ଦେଖିଥିଲେ ଯେମିତି ତମର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଟିଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କେମିତି ରହିବ, ଷ୍ଟେଟ୍ ତାର କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିବ। 39F ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ତମେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦିଅ, ଯେମିତି ହେଲ୍ଦି ମ୍ୟାନରରେ ଫ୍ରିଡମଲି ତାଙ୍କ ଡିଗ୍ନିଟି ସହିତ ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ତାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ସହିତ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଥିଲା ନା 39B ଆଉ C ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ସହିତ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଥିଲା। ସେଇଠୁ ତମର 39Cଟା ଇଜ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଟୁ ସିଲ୍ଡ ଦ ଲ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଲକୁ ମାନେ ତମର DPSPର ଯେଉଁ ଲ ଥିଲା ତାକୁ ସିଲ୍ଡ ପାଇଁ ଆର୍ଟିକଲ୍ 31C ବାହାରିଥିଲା। ତାପରେ ତା ରିଲେଟେଡ୍ ସ୍କିମ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ସବୁ ମନେରେଗା ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଆର୍ଟିକଲ୍ 39A ତମର ଲିଭଲିହୁଡ୍ ପାଇଁ, ତମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ ଆକ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ୍ 39B ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଜାଗାରେ ହକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜିନିଷ ହେଇକି ନ ରହୁ। ଇନସଲଭେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କରପ୍ସି କୋଡ୍ ଅଫ୍ 2016 ଏଇଟା ବି ତମର 39Cରେ ଅଛି। 39Cରେ ତମର କ'ଣ ଅଛି, କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ ନ ହଉ। ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ରିମୁନେସନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1976 ଏଇଟା ତମର 39D ଅନୁଯାୟୀ ଇକ୍ୱାଲ୍ ପେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ୱାର୍କ ପାଇଁ। ଦେନ୍ ତମର ସୋସିଆଲିଷ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ 39A। 39Aରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ତମର ଇଟ୍ସ ଆମେଣ୍ଡେଡ୍ ବାय 39A is explained under K, it is 42 number amendment of 1976, जोटिक द स्टेट साल प्रोवाइड ए फ्री लिगल एड, सब लोक गोटे फ्री लिगल एड दब तुम गवर्नमेंट तरफ जार पैसा ना ताको तुम सोशल जस्टिस बोली कह। एंड दि हुसैन आरा खातून केस ऑफ 1979 कहले कि राइट टू लाइफ हूँ गोटे एसेंशियल पार्ट, ये तुम आपको कहते इंटरप्रिटेशन केमती कि आर्टिकल 21 टाइम टू टाइम इंटरप्रिट होती एसेंशियल, जमी तुम कौन फ्री लिगल एड तुम होगा कि फ्री लिगल एड तुम क्या अंडर जीव आर्टिकल 21 अंडर जीव जो आज फंडामेंटल राइट, माने ताको DPSP भी सर्व कर फंडामेंटल राइट भी सर्व कर। 39A अनुजाई आम देखते कौन ना लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987, जहाद्वारा नालसा सालसा डालसा भाया लीगल सर्विसेज बाहरला पुअर मानक जहाँकर एत बाट को आसेस कोर्ट जावाक आसेस ना, लोक ताको सब देखा। देन तोर लोक अदालत बाहरला, देन तोर न्याय बंधु कि तोर प्रॉम्प्ट टू एनकरेज द लॉयर्स टू प्रो बोनो सर्विस। देन गांधीआन 40 एंड 43 40 तुम कहला तुम विलेज पंचायत विषय 40 73 74 को ये आसीगला। तापर आमर 40 आम देखते कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना एंड ई ग्राम स्वराज, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म टू इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी एंड तुम PRIs मान को स्ट्रंग आसला कौन राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना। तापर 43 अंडर रे तोर खादी एंड तो मुझे जो कहती कोऑपरेटिव सोसाइटीज तुम खादी एंड द विलेज इंडस्ट्रीज कमिशन KVIC, ये तुम से कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाइज। स्तृप्ति स्कीम अंडर द फंड फॉर द रीजेनरेशन ऑफ द ट्रेडिशनल
इंडस्ट्रीज क्या जमी तुम ट्राडिशनल इंडस्ट्री को रिजेनरेशन करने चाहूँ तुम यही स्कीम साहाଯ୍य पैसा आनी पार तृप्ति लिबराल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल देखते कि 41 स्टेट साल विदिन देयर इकोनॉमिक कैपेसिटी राइट टू वर्क दब एजुकेशन दब पब्लिक असिस्टेंस दब एंड केसेस टू दी अनएम्प्लॉयमेंट ओल्ड एज एंड सिकनेस भी से किसी हेल्प कर लोक मानक जमीक स्कीम कौन चलती मनरेगा नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम लाइक NACP ओल्ड एज पेंशन तुम चलती NSAP देन समग्र शिक्षा तुम एजुकेशन चलती समग्र शिक्षा योजना देन उन्नीकृष्णन केशव 1993 ये तुम कहगला कि तुम 41 आर्टिकल यूज आर्टिकल 41 एंड 45 डिक्लेयर द राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 तापर तुम आसला से जो 2002 एक्ट तापर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ सॉरी एट आर्टिकल 42 रे थिला विशाखा गाइडलाइन आसला सेक्सुअल हारासमेंट ऊपर 1997 ने देन तुम स्कीम कौन चलती मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 2017 माने 26 वीक्स पेड लीव्स तुम नहीं पार एंड देन प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना PMMVY प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना अच्छा ना पेड लीव्स माने तुम खाली उल्टा कहते बोधे यूज अप टू यू पेड लीव्स माने तुमर पैसा मिलबनी बोधे देखी छाड़ देखिए कहूँ सेटा हाँ एतिक आम देखते सॉरी दीटा जाक खोल देती बस आज आम स्टार्ट करिया कि आर्टिकल 44 तुमको कौन कौच आर्टिकल 44 तुमको कौच कि तुमर यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा दरकार माने फास्ट आम देखा कि यार फिलोसफी कौन अच्छी आर्टिकल 36 रु 43 आम जानले खास करी सोशलिस्ट आ गोटे दुटा गांधीआन प्रिंसिपल पर आधारित थिला माने से वर्क लोकंकर वेलफेयर विषय भावुला वर्क इक्वालिटी ये सब विषय आर्टिकल 36 रु तोर 43 भर लिखा अच्छे बट आर्टिकल 44 रु 51 जाए खास कर से लिबराल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल को महत्व देछि जमती कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कि सेपरेशन ऑफ द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ये सब जिनस देन गांधीआन एंड द एनवायरनमेंट तोरा एग्रीकल्चर एनिमल हजबेंडरी एनवायरनमेंट माने यही सब जिन जो DPSP आड हो सब तुम गांधीआन कि एनवायरमेंटाल से तुम छाड़ जिन इंटरनेशनली तुम पीस आ सिक्यूरीटी आर्टिकल 51 आड होपर आर्टिकल 44 कौच द स्टेट साल एंडेवर टू सिक्योर फॉर सिटीजेन्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी माने हला कि तुमर जेतिक केसेस अच्छी है से केसेस गुड़ाक सब माने जेतिक लॉ अच्छी सब जाक कोडिफिकेशन है कि ना कोडिफिकेशन बोले IPC CRPC CPC ये तो तुम कोडिफिकेशन हो बनाला जो सब आगुरी लॉ गुड़ा मेचे थिला बट गोटे एमती लॉ ना जे कि समस्त आप्लाय हम जमी मैरेज समस्त एका भाया लॉ आप्लाय जहाँ भी तुम केस कर समस्त एका लॉ आप्लाय हम हिंदू मुस्लिम ये सी एमती जिन न हो देन तार एक्सप्लेनेशन ने करेंटली द पर्सनल लॉ हूँ मैरेज डिवोर्स और इनहेरिटेंस आर द बेस्ड ऑन द रिलीजियस हिंदू मैरेज एक्ट ऑफ कौन का जोटा सैरिएट एक्ट हाँ माने ये सब जिन तुम जो पर्सनल लॉ अच्छी पर्सनल लॉ आपको कहते जमी मैरेज डिवोर्स इनहेरिटेंस ये सब तुम अलग अलग जिन भाई चलती जमीक हिंदू मैरेज एक्ट सैरिएट एक्ट ये सब तुम अलग अलग एक्ट अच्छी गोटा गोटा पर्सनल लॉ मैरेज है डाइवोर्स है इनहेरिटेंस जो प्रॉपर्टी आसूची कि जहाँ भी आसूची समस्त लॉ अलग अलग अच्छी तेणु आर्टिकल 44 एम्स टू रिप्लेस दिस विथ ए सिंगल कॉमन लॉ फॉर द ऑल सिटीजेन्स इन रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन बिना रिलीजन ने गोटे लॉ से आने को चाहूँगी तेणु तो क्लास कौन हो आर्टिकल 44 एंड दी आर्टिकल 25 डज ए यूनिफॉर्म सिविल कोड भाउलेट्स द फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट माने जोड़ा कहते आर्टिकल 25 तुम जोटा अच्छी जो माने आर क्लास कहीं एक्चुअली जो यूनिफॉर्म सिविल कोडटा तोर भाउलेट कर आर्टिकल 25 को जे कौन कि कौन साइंस मोर इच्छा अच्छी मुझे जहाँ भी कहि जहाँ भी करी जहाँ को भी पालन करी से मोर इच्छा मोर राइट बट आर्टिकल 4 तुमको कहूँ कि तुम सब गोटे लॉ अनुଯାयी चलो तुम पूरा देश में गोटे लॉ हम एमती गोटे केस आसाला शाहबानो केस 1985 जाकि तार डिसीजन शुणाला बहुत तुम कही बहुत थर शाहबानो केस गोटे 60 वर्ष वृद्धा जहाँ को कि
ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ତଲାକ, ତ ସିଏ ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବଟ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରୁଲ୍ଡ ଇନ୍ ଫେଭର ଅଫ୍ ଦି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଫର୍ ଏ ମୁସଲିମ୍ ଓମେନ୍ ଅର୍ଜିଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ଏନାକ୍ଟ ଦି ୟୁସିସି। ବଟ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଅବଶ୍ୟ ସେ କେସ୍ ହାରି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୁଣି ମାନେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ତ ମିଳିବ ମିଳିବ, ବଟ୍ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ତାର କେସ୍ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ କେସ୍ ଆସିଥିଲା କି ଆକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କି ହଁ ଆକୁ ମିଳିବା ଦରକାର। ବଟ୍ ପୁଣି ତୋର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଆଣିଲା ଗୋଟେ ବିଲ୍ କି ନା ନା, ଯଦି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତମ ମ୍ୟାରେଜର ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଛି ତାହେଲେ ତମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ତମର କରେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ନା, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବେ ତମର ୟୁସିସି ଲାଗୁ କରିଦେଇଛି in 2024, and Uttarakhand become the first state in independent India to pass a UCC bill ହେଲା। ଗୋଆ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ୱିଥ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ୟୁନିଫର୍ମ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଲିଗାସିରୁ 1961ରୁ ସେଠି ତମର ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ ଅଛି। ଇଏ ତମର ଗଲା ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ ଉପରେ। ଏଯାଏଁ ଏତେ ବାଟ ଆମେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ରେ, କାରଣ ପର୍ସନାଲ୍ ଲଜ୍ ଏତେ ଭାଇରସ୍ ହେଇକି ଅଛି ଆମର, କେହି କାହାର ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିବା ନାରାଜ। ଯେଉଁଟାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ତମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ ସହିତ, କି ଆମର ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ଆମେ ରହିବୁ, ଆମେ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଖାଇବୁ, ତମେ ଆମ ଉପରେ କିଛି ବି ନିୟମ କରିପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଟକିକି ଅଛି। ତାପରେ ଆର୍ଟିକଲ୍ 45 ତମକୁ କହୁଛି ଏର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ କେୟାର, ମାନେ the amendment shift it originally Article 45 directed the state to provide the free education for children up to 14। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷଟା ତମର 86 amendment ହେଲା, this made the elementary education of the fundamental right Article 21 ରେ। ଆଉ ତମର ଆର୍ଟିକଲ୍ 45 ଯେତେବେଳେ ଆମେଣ୍ଡ ହେଲା ଟୁ ଫୋକସ୍ ଦି ଏର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ କେୟାର, ମାନେ 6 ବର୍ଷ ଯାଏ। ଆଗରୁ ତୋର ଥିଲା କି ତୋର କ'ଣ, ଏବେ ବି ତୋର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ତ ଦେଖିବ ଯୋଉରା ସବୁ ଉପର ଆସୁଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇକି, ସେଠି ବି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଅପ୍ ଟୁ 14 ବର୍ଷ ଛୁଆଙ୍କ ଯାଏଁ ଇଏ ଦେବ ଫ୍ରି ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଏ ଦେବ ହେଲା। ବଟ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର 86 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ରେ ପକାଇଦେଲା କି ନା ଏଇଟା ତୁମର ରାଇଟ୍, ତୁମେ ପଢ଼ିବ, ତୁମକୁ କେହି ବି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଆର ରିପ୍ଲେସ୍ରେ ତୋର ଆର୍ଟିକଲ୍ 45ରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ସେଥିରେ କଲେ କି ତୁମର 0 to 6 ବର୍ଷ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ କେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେବ, ଆଉ ତା ଏଜୁକେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୁଝିବ। ଯାହାର ପାର୍ଟ ତୁମର ଏଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ସେ ତୁମର ସେଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ରଖିକି ତାଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ କେୟାର ଆଉ ତାଙ୍କ ଏଜୁକେସନ୍ କଥା ବୁଝୁଛି। 45 ଅଣ୍ଡର ସ୍କିମ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ, ଦ ୱାର୍ଲଡସ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟି ବେସ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫର୍ ଦି ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡେଲିଭର୍ଡ through the Anganwadis ହେଲା। it provided the supplementary nutrition, preschool, non-formal education and the health checkups, okay। then are related our new education policy ଆସିଥିଲା 2020ରେ, to place a immense emphasis on the fundamental stage, ମାନେ 3 to 8 ବର୍ଷ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ, formalizing the directive of the article 45 into the nation curriculum framework। ଯେମିତି ତମର ପୋଷଣ 2.0 ଇସ୍ ଫୋକସେସ୍ ଅନ୍ ଦି ମାଟର୍ନାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ଇନଫାଣ୍ଟ ହେଲ୍ଥ। ପୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ତମର ସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ତମର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଦଉନାହାନ୍ତି ସବୁ ଯେଉଁ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା ଛତୁଆ, ସେ ଯେଉଁ ସୋଲା, ଏଇସବୁ ତମର ପୋଷଣ 2.0 ବାଇସ୍ ତମର ଫୋକସେସ୍ ଅନ୍ ଦି ମାଟର୍ନାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ଛୁଆଟା ଯେମିତି ଭଲ ଜନ୍ମ ହଉ। ତମର ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ପୋଷଣ 2.0 ଆଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍, ତା ଅଣ୍ଡରରେ ତମର ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିସ୍। ଏସବୁ ତମର ଆର୍ଟିକଲ୍ 45ର ସ୍କିମ୍। ଦେନ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ 46 ହେଉଛି ତମର SC ST ଆଉ ୱିକର୍ ସେକ୍ସନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦ ସେଲ୍ସ ଆର୍ ପ୍ରମୋଟ୍ ୱିଥ୍ ଦି ସ୍ପେଶିଆଲ କେୟାର the educational and the economic interest of the weaker sections of the people, and in a particular of the scheduled caste and the scheduled tribe। scheduled caste और scheduled tribe कर स्पेशल केयर ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଜୁକେଶନାଲ ଇକୋନୋମିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ପ୍ରିଜର୍ଭ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ତମର ଆର୍ଟିକଲ୍ 46ଟା ଅଛି। କେମିତି ନା ତମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଡ୍ରାସ ଭର୍ସେସ୍ ଚମ୍ପାକାମ ଦରାଇରେଜନ କେସ୍ ଯେବେ ହେଇଥିଲା ଆକର୍ଡିଂ 1951, ସେବେ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଡ୍ରାସ versus Champakam Adurai region. The state struck down the reservation as violates Article 15, no discrimination, and Article 29(2). The government responds with the first amendment and adding Article 15(4) to allow a special provision privatizing Article 46। फास्ट କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏ କେସ୍ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଷ୍ଟକ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେଲା
कि जदि तुम एमती किसी रिजर्वेशन आणुच एटा तुम आर्टिकल 15 को भायोलेट करुच नो डिस्क्रिमिनेशन से जो तुम आर्टिकल 15(4) अंडर से 15 लिखाई 16 हम कारण जो जॉब रिलेटेड से 15(4) से 16(4) भी ता अंडर गोटे स्पेशल प्रोविजन आनले कि तुम प्रायोरिटाइज दिया आर्टिकल 46 को माने बुझुछ तो आर्टिकल 46 इज इटसेल्फ गेटिंग पावर फ्रॉम आर्टिकल 15 एंड 16 कारण से तुम दूँ कि तुम जॉब एम्प्लॉयमेंट रे जो तुम रिजर्वेशन रोचे ता भर तुम जो इक्वालिटी सहित डिस्क्रिमिनेशन होची तो आर्टिकल 46 तुम डीपीएसपी गोटे एमती आर्टिकल जे इटसेल्फ गोटे फंडामेंटल राइट द्वारा प्रोटेक्ट होगी अच्छी है देन इट इज कॉल्ड एज दी एससी एसटी एंड दी वीकर सेक्शंस राइट ए राइट उपर थर गोटे स्टेट काम तार कर्तव्य हो कि काम कर आउ गोटे वीकर सेक्शन राइट हो कि रिजर्वेशन दिया बुझ तो भारी सिंपल सिग्निफिकेंस कौन दिस इज ए बेड रॉक ऑफ द रिजर्वेशन पॉलिसीज इन द एजुकेशन एंड द गवर्नमेंट स्कीम है अकॉर्डिंग टू 46 को स्कीम आमर एक्टिव अच्छी तुम एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल क्वालिटी एजुकेशन फॉर द एसटी स्टूडेंट इन द रिमोट एरियाज जोटि ठीक से कर एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल आमर अच्छी है EMRS तापर स्टैंड अप इंडिया स्कीम बैंक लोन्स बिटवीन 10 लाख टू गोटे कोटी टू एटलिस्ट 1 SC ST बरोर पर बैंक ब्रांच माने ये बैंक लोन आनी पारिबो केतेरु 10 लाख रु गोटे कोटी जाए टू एटलिस्ट 1 SC ST बरोर गोटे SC ST बरोर 10 लाख रु गोटे कोटी टंका माने एरिया रु किए जने 10 कोटी टंका रु 10 लाख टंका रु गोटे कोटी टंका जाए लोन आनी पारिबो स्टैंड अप इंडिया स्कीम रे ताकर एजुकेशनल जिनस पाई बर पर बैंक ब्रांच है माने गोटे पर ब्रांच माने गोटा ब्रांच रु सेति टंका उठे पारिबो ता लिमिट है तो एजुकेशन में जेतिक तार जो कोटी कोटी रु अधिक खर्च होउची से अलग ब्रांच है देन माने ब्रांच वाइज सब सेठी गोटे लोक अच्छी गोटे लोकर गोटे धर गोटे ब्रांच माने गोटे करथिबो गोटे एरिया को कवर करथिबो तो सेठी को एससी धर एसटी धर कौन सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बसिया चाहूँगी तो ताकू 10 रु गोटे कोटी टंका ता ब्रांच रो लोन मिल जिवो हला तो पीएम दक्ष स्किल डेवलपमेंट फॉर दी एससी ओबीसी एंड दी सफाई कर्मचारी तब जो आसो तोर एग्जाम रे पीएम दक्ष कौन इट इज स्किल डेवलपमेंट फॉर दी एससी ओबीसी एंड दी सफाई कर्मचारी जो मैंने अच्छा एटी गोटे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ही तमर एकलव्य मॉडल स्कूल इज फॉर दी एसटी स्टैंड अप एससी एसटी पीएम दक्ष एसटी ओबीसी एससी ओबीसी एंड सफाई कर्मचारी then pre-metric and the post-metric scholarship for the finance assistance for the education. Then article 47 is here for and the public health. Two directives. Public health duty of the state to raise the level of nutrition and standard of living and to improve the public health. Prohibition kono is endeavor to bring about the prohibition of intoxicant drinks and drugs which are injurious to health. से जो सपोर्ट तमरो गवर्नमेंट जो सिगरेट फिगरेट छाड़ुची जहाँ छाड़ुची से सब कौन लिखि दूसरी गोटे कैंसर फैंसर लिखि तार कर्तव्य करदे तार यही कि तुम ये सब जिन प्रोहिबिशन करिया दरकार आ गोटे स्टेट्र कर्तव्य गोटे स्टेट ये सब जिन को प्रमोट करो ना से जो कंपनी को कौन से कौन तुम ये सब लोक मारिकी बिक तुम जो इंडियन सिगरेट छाड़ी बाहर को जीव देखो ये सिस्टम नथियो कारण ये सब आम इंडिया पॉलिसी पूरा दुनिया नुह है देन तुम आर्टिकल 47 कौन कहला तुम न्यूट्रिशन उपर तुम जमी सुस्थ रही तुम स्टेट देख है तो स्टेट्र कर्तव्य है तुम जमी भल भल पोषण खाद्य खाइब और इंटॉक्सिकेंट जिन नबनी जोड़ा तुम हेल्थ में इंजुरीज से तो आर्टिकल 47 अंडर कवर है आर्टिकल 46 इज योर ST/SC आर्टिकल 45 इज योर कौन अच्छी जो तुम चाइल्डहुड केयर 0 to 6 then article 44 is your uniform civil code 43 cooperative society 42 maternity relief 41 तमर right to work से सब जिन सब then scheme for the article 47 is the nutrition and the health scheme कौन अच्छी फास्ट हूँ तुम आयुष्मान भारत एटा हूँ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज माने एटा तमर हूँ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ये जो कौन आयुष्मान भारत योजना हूँ तुम गोटे हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम अच्छा तुम केते कौन दि जाए ताको स्कीम पैटर देखा तापर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA एंड PMGKAY तुम कौन प्रधानमंत्री माधवटा कौन गोटे ठीक से मन पड़े PMGKY
देखिए କହିବି ଗୋଟେ ତମ PMG କି ଗୋଟେ ମୋର ମନେ ପଡୁନି ଠିକ୍ ସେ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ ହେଉଛି NFSA ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ GKAY providing the subsidized grain to the poor to ensure their nutritional security। ସବସିଡାଇଜିଂ ଫୁଡ୍ ଆମର ଆସୁଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାର୍ଡ଼ରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ତମକୁ ସବୁ ଦେଉଛି ତମ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ, ଯେମିତି ତମକୁ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଧର ସେ ଯାହାର ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆହାର ଦିଆହେଉଛି। ତାପରେ ତମେ କହିପାରିବ କି BPL କାର୍ଡ଼ ମାନେ ଧର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତା କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଚାଉଳ ଆଉ ଇଏ ଦିଆଯାଉଛି ତାଙ୍କ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ, ଆକୁ ବି ତମେ ଯଦି Article 47 ଅଣ୍ଡରରେ ସେ ସ୍କିମ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ NFSA। पोषण अभियान द टार्गेट स्टंटिंग एंड द माल न्यूट्रिशन। तो पोषण अभियान जो स्कीम बाहर से टार्गेट कर माल न्यूट्रिशन माने जो तुम ठीक एज ग्रुप वेट आउ हाइट सब ठीक ठाक रो से वाइज भी से ध्यान दूसरी। प्रोहिबिशन कौन ड्रग आउ अल्कोहल कौन कौन अच्छी नशा मुक्त भारत ये विजन कैंपेन एटा नॉट ए स्कीम ए कैंपेन टू कर्ब ड्रग अब्यूज इन इंडिया इट इज ए कैंपेन ओनली नॉट ए स्कीम। Note alcohol prohibition law is a state like Bihar and Gujarat drawn their constitutional validity from Article 47। ମାନେ ତମର ଆଲକୋହଲଟା ତମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ସେଟା ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଣ୍ଟର ତାପରେ ଲ ପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେମିତି ଗୁଜୁରାଟ ତମର କ'ଣ କଲା ଲିକ୍ୱର ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଲା, ତ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ଚାହିଁବ ଲିକ୍ୱର ବ୍ୟାନ୍ କରିପାରିବ, ସେଣ୍ଟର ତାକୁ କିଛି କହିବ ନାହିଁ କାରଣ ଏଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ଗୁଜୁରାଟ ଡ୍ରସ୍ ଇଜ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଫ୍ରମ୍ ଦି Article 47। ଯେଉଁ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ମଦକୁ ଗୋଟେ ଦେଶରୁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରୁ ବନ୍ଦ କରୁଛ, ତମକୁ ପାୱାର ଦେବ କି ନା Article 47 ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଲକୋହଲ। ତାପରେ agricultural and the animal husbandry on to organize the agriculture and the animal husbandry on the modern scientist lines and take down for the preserving food breeds and prohibition the slaughter of the cows and the slave। तो पढ़ी जानी पड़थो इंग्लिश रे आर किछ काई बुझे भी क्लास कोन एतरे टिके रो चलो चे बोलते रे बस छाड़ इट ऑर्गेनाइज एंड दी छाड़ जो एनिमल हस्बेंडरी एंड दी साइंटिफिक लाइन से जो छाड़ तो क्लास कोन एतरे काउ शेल्टर बैन वर्सेस Article 1 रो क्लॉज G। The butcher argued the bans violates their rights to trade। In Hanif Kwasi versus State of the Bihar of 1958, the Supreme Court upheld the total ban of the cow clubs and but allowed the slaughter of old buffaloes and bulls। Later judgment of 2005 allowed the total ban on cow bull too। କାରଣ ତମର Article 39G ତମକୁ କ'ଣ କହୁଛି, ତମର ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ଅଛି, ମାନେ ଧର ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଧର କ'ଣ ବିଜନେସ୍ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ, Article 19G ତମକୁ କ'ଣ କହୁଛି କି ତମର ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ ବିଷୟରେ, ତମ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ। ବଟ୍ ଏଠି ତମର କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କି ତମର ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସେଲ୍ଟର ଅଫ୍ ଦି କାଉଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି କ'ଣ ଏଟା କାଲ୍ସ ହେଲା। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତମର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କହିଲା, ତମେ ଯଦି ଏମିତି ଜିନିଷକୁ କାଉ ସେଲ୍ଟର ବ୍ୟାନ୍ କରୁଛ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ତମର Article 1G କୁ ଭାଉଲେଟ୍ କରୁଛି। ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଫୋନ୍ କରୁଛି ଛାଡ଼ ଯେ କରିଥାଉ। and is a total bans on the bullock and the ଛାଡ଼ ସ୍କିମ୍ ଅଣ୍ଡର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ରହିଲ। ଓହୋ ସେ ଡୋଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲ୍ ତ ସେ ଆଉ ଦେଖଉନି ମୋତେ। ତାପରେ ସ୍କିମ୍ ଆଣ୍ଡର ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। PM କିଷାନ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଟୁ ଦି ଫାର୍ମର୍ସ ଟୁ ମଡର୍ନାଇଜ୍ ଦ ଇନପୁଟ୍ସ। ଆଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଆନିମାଲ ହଜବେଣ୍ଡରୀ କି ତମର ଆଗ୍ରିକଲଚର, ତମର ଦେଖ 48 ତୋର ଟୋଟାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ କ'ଣ ଲେଖିଲା, ଆଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଆଣ୍ଡ ଦି ଆନିମାଲ ହଜବେଣ୍ଡରୀ। ତ ଆଉଟର ସବୁ ସ୍କିମ୍ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ନା PM କିଷାନ, ଯେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନକମ୍ ସପୋର୍ଟ ଟୁ ଦି ଫାର୍ମର୍ସ ଟୁ ମଡର୍ନାଇଜ୍ ଦେୟାର ଇନପୁଟ୍ସ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୋକୁଲ ମିଶନ ଫର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦି କନଜରଭେସନ ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଜେନିୟସ୍ ବୋନି ବ୍ରିଡ୍ସ। ଇଣ୍ଡିଜେନିୟସ୍ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରିଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କନଜରଭେସନ ପାଇଁ ତମର ଚାଲିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୋକୁଲ ମିଶନ। ଦେନ୍ PM କିଷାନ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନକମ୍ ସପୋର୍ଟ ଟୁ ଦି ଫାର୍ମର ଟୁ ମଡର୍ନାଇଜ୍ ଦି ଇନପୁଟ୍। ତାପରେ ସଏଲ୍ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ସ୍କିମ୍ ଲାଇକ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଟୁ ଫାର୍ମିଂ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ୟୁଜେସ୍। ଲାଇକ୍ ତମର ସଏଲ୍, ତାପରେ ତମର ସଏଲ୍ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ସଏଲ୍ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ତମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଟୁ ଫାର୍ମିଂ
फर्टिलाइजर यूज जो फर्टिलाइजर तुम यूज कर फास्ट तुम सॉइल टेस्ट करा सॉइल केमती केते कौन अच्छी ता भितर केते पोटासियम अच्छी केते सोडियम अच्छी केते दरकार सेति अनुଯାयी पकेइब ଆମର ସେମିତି ହୁଏ ନା ଆମର ନେଇକି ବିଛେଇ ଦିଅନ୍ତି ଖାଅ ସବୁ। ତାପରେ ଇ ନାମ୍ କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଗ୍ରିକଲଚରାଲ୍ ମାର୍କେଟ ଫର୍ ଦି ବେଟର ପ୍ରାଇସ୍ ଡିସ୍କଭରି। ବେଟର ପ୍ରାଇସ୍ ଡିସ୍କଭରି ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଗ୍ରିକଲଚରାଲ୍ ମାର୍କେଟ ଏଟା ମାନେ ଯଦି ତମେ ଅନଲାଇନରେ ତାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଯଦି ତମେ ତ କିଛି ଜିନିଷକୁ ବିକିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଫାଷ୍ଟ ତମେ ଯଦି ବେଟର ପ୍ରାଇସ୍ ତାର ଖୋଜିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଦେଖିବ କି ମାର୍କେଟରେ ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ଏବେ କେତେ ଚାଲିଛି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତମର ଇ ନାମ୍ ଅଛି। ଇ ନାମ୍ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ତମକୁ ଦେଖେଇଦେବ ତମର ଯେଉଁ ପରିବା ଅଛି ତା ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ ମିଳିପାରିବ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଦେବ। ସଏଲ୍ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୋକୁଲ ମିଶନ ଇଣ୍ଡିଜେନିୟସ୍ ବ୍ରିଡ୍କୁ ତାଙ୍କର डेवलपमेंट by then PM किसान is under your article 48। article 48 ए तुमको कौन कहूँ ना environment and the wildlife added by the 42nd number amendment of 1966 1976। the states shall endeavor to protect and empower the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। significance कौन this DPSP along with the fundamental duty जोटा कि तुम्हारा 51 ए रो clause G रे अच्छी forms the basis of India's environmental jurisprudence। okay, that is the DPSP ଆଉ fundamental right both ରେ ତମର ଅଛି ତମର environment କଥା। MC मेहता केस रे कौन होला the Supreme Court has used article 48A along to article 21 right to life to enhance the strict environmental norms ଯେମିତି CNG in Delhi closing a polluting industrial near the ତାଜମହଲ କାରଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଟାଇମରେ ହେଉଛି ତମେ ଯଦି ଶୁଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ପାଇଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତମ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ତମେ କେଉଁଠି ଦେଖିଲ ଏସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା କି ତମେ ଯେମିତିକି ଲେଖିଲେ କି ତମେ ଯେମିତିକି ଦିଲ୍ଲୀ CNG ଗ୍ୟାସ୍ ବାଲା ଜିନିଷ ତମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କିମ୍ବା ତମେ ତାଜମହଲ ପାଖରେ କିଛି ପଲ୍ୟୁଟିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ତିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତମ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ବଟ୍ ତମର ଦିଲ୍ଲୀର ଆଜି ଯେଉଁ ହାଲ ହେଲାଣି ତା ପାଇଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିକି ବି ସେମିତି କିଛି ଫାଇଦାଜନକ ତଥ୍ୟ ଆସୁନାହିଁ ହେଲା। ତ मेन तुम जिन कौ आर्टिकलटा कौटी अच्छी आगे मन रख स्कीम तो जान तुम तुमको PDF देदेवी PM किसान राष्ट्रीय गोकुल मिशन ये सब जान 47 मान जिते जाए सब सरुच गोटे गोटे रिविजन करता 48 कौन अच्छी धर पूरा जदि तुम कह तुम के गला तुम 48 ए देन स्कीम गला कौन अच्छी ना स्कीम सब अंडर प्रोटेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट एलिफेंट फ्लैगशिप वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम चलती आम एनवायरमेंट क्लास को जावा से देखा कि सब जिन केमती अच्छी नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट एलिफेंट ता द्वारा आमर केतटा प्रोजेक्ट खाली एलिफेंट कर टाइगर कर रिजर्व अच्छी कांपा फंड फॉर दी अफरेस्टेशन मान गछ उठाइवाई गोटे फंड आज कांपा फंड कहती देन नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम सब आम देखा कौटी एनवायरमेंट रे टू रिड्यूस दी एयर पोल्यूशन अच्छी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एवं नुआ नुआ इनिशिएटिव कौन बाहर मिशन लाइफस्टाइल फॉर दी एनवायरमेंट ग्लोबल इनिशिएटिव बाय दी इंडियंस माने तुम तुम लाइफस्टाइल जदि चेंज कर ग्लोबल चेंज हो केमती जदि मुझे कौ जगह चली चली माने अल्प बाट अच्छे अल्प बाट मुझे गाड़ी में न जाकि चली चली जी कौन नुह कि मोर हेल्थ भी भल रोर से आटलिस्ट तो से जगह पल्यूशनटा बची दैट इज द लाइफ मिशन लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट तुम एनवायरमेंट को जब चेंज कराया चाहो तुम लाइफस्टाइल चेंज कराओ दैट इज द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन टू ट्रांजिट टू द क्लीन एनर्जी ग्रीन हाइड्रोजन माने से कहते कि तुम सी ग्रीन हाउस गैस बाहर ना तापर इंटरनेशनल सोलर अलायंस प्रमोटिंग द सोलर एनर्जी जोटा तुम देख न्यूज को आसूँ फ्लोटिंग सोलर पैनल होगा कि तुम घरे घरे जोड़ा लगुच सोलर उपर सब्सिडी आसूँ ये सब इंटरनेशनल सोलर अलायंस छाड़ प्रोटेक्ट द मोनुमेंट्स द ओब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट एवरी मोनुमेंट और प्लेस और ऑब्जेक्ट टू आर्टिस्ट और हिस्टोरिक इंटरेस्ट डिक्लेयर टू बी द नेशनल इंपोर्टेंस है जोड़ा नेशनल इंपोर्टेंस थी समस्त को स्टेट प्रोटेक्ट कर स्कीम अंडर सब क्या कौन अच्छी AMASR एक्ट ऑफ 1958 लो रेगुलेटिंग आर्कियोलॉजिकल लॉ रेगुलेटिंग आर्कियोलॉजिकल साइट तो जितक सब आर्कियोलॉजिकल साइट अच्छा लॉ रेगुलेशन आसाला AMASR एक्ट ऑफ 1958 तापर हृदय स्कीम हूँ तुम हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आगुमेंटेड योजना है तो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेड सॉरी ऑगमेंटेशन योजना अंडर चलती कौन हृदय स्कीम देन तम प्रसाद स्कीम अंडर पिलग्रिम रिजुवेनेशन एंड द स्पिरिचुअल
ଅଗମେନ୍ସନ୍ ଅଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆଡପ୍ଟ ହେରିटेज अपनी କ'ଣ ଏଟା ଧରୋହର अपनी पहचान इन्वॉल्विंग प्राइवेट सेक्टर इन मेंटेनेंस। सब स्कीम अंडर देखिए व्यस्त हो ना, खाली खाली अंडर मन रख कि यही सब स्कीम अंडर अच्छी 49 अंडर रे तुम एतिक स्कीम एवं आक्टिव होगी एवं स्टेज रे AMSR स्कीम, हृदय स्कीम, प्रसाद स्कीम, अडप्ट ए हेरिटेज बा अपना धरोहर अपनी पहचान इस माने ये भी तुम चलती इनवॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर। एवं प्राइवेट सेक्टर को भी मेंटेनेंस रे इनवॉल्वमेंट है तो खाली प्रोटेक्ट मानकर मनुमेंट मानकर प्रोटेक्शन दायित्व तुम गवर्नमेंट सहित प्राइवेट भी गोटे माने एबे सामिल है तुम अडप्ट हेरिटेज माने अपनी धरोहर अपनी पहचान पाई चला तुम तापर आर्टिकल 50 तुमको कहूँ सेपरेशन ऑफ द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टिव कौन द स्टेट शाल टेक स्टेप टू सेपरेट द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। ओके, अच्छा, देन व्हाई टू एंश्योर द इंडिपेंडेंसी ऑफ द जुडिशियरी इफ द सेम पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड बाय एग्जीक्यूट बाय धर है एग्जीक्यूटिव एंड जजेस इन जुडिशियरी द जस्टिस कैन नॉट बी इम्पार्शियल है जदि भी गोटे सेम पर्सन भी एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी रोचे से जमी ता जस्टिस इम्पार्शियल न हो देन स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तापर NAAC केस ऑफ 2015 द सुप्रीम कोर्ट स्टॉप डाउन द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट नंबर 99। द कोर्ट held that the executive involvement in the appointment of the judges violate the independence from the judiciary from the so it violate the basic structure of the constitution माने तमर 2015 जो आसला NJAS नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से कौन करता ना जज को अपॉइंट करता तो से जो आम सुप्रीम कोर्ट कहला कि नहीं जदि तुम यही क्लजटा को बहुत आफेक्ट करुच्ची कि जुडिशियरी एक्जिक्यूटिव सब अलग अलग रहा दरकार तुम तुमर कर आम आमर करूँ आम तो तुम जा करनु ना से जो एटा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को तुम भायोलेट कला। और आर्टिकल 51 इट्स प्रमोट द इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी maintain just and honorable relation between nation, foster respect for the international law and treaty obligations, encourages settlement of international dispute by the arbitration है जोटा कि धर dispute थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को से जाई पारिबो एटा तोर आर्टिकल 51 अंडर अछि। Then Indian philosophy, India's foreign policy reflects Article 51 through doctrine like Panchashil, the five principle of the peaceful coexistence like and non-alignment। पंचशील नीति हमें देखिथिले तमरो जो टाइम रे हमर नॉन अलाइनमेंट जो टाइम ये सब तमर आईआर टॉपिक तमर पंचशील नीति हेला तमर नॉन अलाइनमेंट हेला ये सब तमर फॉरेन पॉलिसी अंडर जाउटे आर्टिकल 51 ए अंडर जाउछि। तापर वासुदेव कुटुंबकम जोटा तमर कुआ गला ई वर्ल्ड इज वन फैमिली थीम हो G20 जतल इंडिया प्रेसिडेंसी रे थिला। करेंट एक्शन कौन ना UN पीस कीपिंग इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द US कौन कीप US पीस कीपिंग। अच्छा, देन नेबरहुड फास्ट पॉलिसी प्रायोरिटाइजिंग रिलेशंस विथ इमीडिएट नेबर्स जमी आम देखी नेपाल केस रे कि तोर बांग्लादेश केस हो कि जा केस रे कि फास्ट आम आम नेबर को देखा तेणु नेबरहुड फास्ट पॉलिसी। देन वैक्सीन मैत्री प्रोवाइडिंग वैक्सीन ग्लोबली ड्यूरिंग द COVID-19 फस्टरिंग हॉनरेबल रिलेशंस ये सब तुम सफ्ट पावर जो है। देन जो पूरा रिवाइज कर कौन कौन अच्छे ना तुम आर्टिकल 44 अंडर अच्छी यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 45 अंडर अच्छी एजुकेशन कम वर्ष 6 वर्ष कम वर्ष मान तुम एजुकेशन दब पोषण अंडर मान तुम जो अंगनवाड़ी से जो अच्छी 46 STC मान 47 न्यूट्रिशन हेल्थ पाई 48 तुम एग्रीकल्चर काउ पाई तुम 48A हूँ एनवायरमेंट वाइल्ड लाइफ पाई 49 हूँ मोनुमेंट पाई 50 हूँ सेपरेशन ऑफ पावर 50 है नेशनल पीस। बस 5 थर करदे रिविजन काम खत्म आज ये था पुणी देखिए ना कोई डाउट अच्छी सर हाँ मोर क्वेश्चन गुड़ाक फिटिंग करके देदेवी है हाँ जाओ जाओ आप जब कर जो एनवायरमेंट क्लास कर ना नहीं तो आगे पॉलिटी सरू क्या ମୁଁ କହିଲି ପଲିଟି ଆଗେ ସରିଲେ କ୍ଲାସ୍ କରିବ ନା ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ପଲିଟି ଆଉ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ପଲିଟି ରଖିଦେବି ତମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ର ଆଜି
ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି ଫ୍ରି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କରିଦେବେ ଏଗୁଡା। ମାନେ କ'ଣ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ ମାନେ ପଲିଟିକ୍ସ ନା ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଆଗେ ପଲିଟିକ୍ସ ସାରିକି ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ନା ଯୋଉ। ଆଗ ପଲିଟିକ୍ସ ସାରିଦେବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତାହେଲେ ତମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଯଦି ମୁଁ ଫ୍ରି ହେବି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ, କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ତମେ କରୁଛ କଲେଜ କ୍ଲାସ୍, ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରି ହେଲେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ପଠେଇଦେବି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା। ହଉ ରୁହ ଯା।